शरारती जग्गू आज अपनी मम्मा के साथ बाजार गया हुआ था। वहाँ उसे चाचा छमछम की दुकान पर एक बड़ा बाजा पसंद आ जाता है। मम्मा, मुझे वो बड़े वाला बाजा ले दें। चाचा, कितने का है वो बड़ा बाजा? वो बाजा 50 का है। गौरी अपने बेटे जग्गू को वो बाजा ले देती है। जग्गू ने बाजा क्या ले लिया था, वो तो सब छोटे बड़े पक्षियों को अपने बाजे से बहुत तंग करने लगा था। मिठू अंकल अपने घोंसले में बैठे मजे मजे से आम खा रहे थे। पीछे से जग्गू जाता है और जोर से बाजा बजाता है। मिठू अंकल डरकर पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसका आम भी मिट्टी से गंदा हो जाता है। मिठू अंकल डर गए, मिठू अंकल डर गए। अपनी माँ को डराओ जाकर, बदतमीज बुरे कौवे। मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ। जाओ जाओ चाचा मिठू, ये बाजा मुझे मेरी माँ ने ही लेकर दिया है। जग्गू अपना बाजा बजाता हुआ वहाँ से भाग जाता है और जाकर कबूतर और कबूतरी की खिड़की में बैठ जाता है। ये कौन है शरारती बच्चा? लूसी, देखो और इसे भगाओ यहाँ से। मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है। अरे काले कौवे कहीं के, भागो यहाँ से। आंटी, क्या हुआ? क्या मेरे बाजे की आवाज आपको पसंद नहीं आई? चलो अब और जोर से बजाता हूँ। लूसी जैसे ही जग्गू को मारने के लिए बढ़ती है तो जग्गू भागकर अपने घर चला जाता है। गौरी, आज तुम्हारे बेटे ने मुझे बहुत तंग किया है। मेरा आम भी मिट्टी में गिर गया और मैं भी। उसके बाजे की आवाज से मैं बहुत डर गया था। मिठू, जब तुम छोटे थे तो क्या तुम ऐसी शरारतें नहीं करते थे? उस वक्त ऐसे बड़े बड़े बाजे भी ना थे, तब तो छोटी छोटी सीढ़ियाँ हुआ करती थी। तुम अपने बेटे को समझाओ, अगर फिर मेरे घर की तरफ आया तो मैं बहुत मारूंगा उसे। इतने में जग्गू भी कबूतर और कबूतरी को तंग करके घर लौट आता है और आकर चुपके से मिठू अंकल के पीछे जाकर जोर से बाजा बजाता है। मिठू अंकल डर के मारे गिर जाता है। जग्गू और उसकी मम्मा हंसने लग जाते हैं। जब तुम्हें किसी से मार पड़ेगी ना तो तब समझोगे तुम शरारती बच्चे। मिठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, जब मैंने कबूतर अंकल की खिड़की में बैठकर जोर से बाजा बजाया तो कबूतर भी डर गया था। जग्गू, काले चिड़िया को भी डराना। उसके बच्चे तो तुम्हारे बाजे की आवाज से बहुत डरेंगे। हाँ हाँ मम्मा, मैं कल चिड़िया आंटी के घर जाकर अपना बाजा बजाऊंगा। फिर दूसरे दिन जग्गू ऐसा ही करता है। जग्गू सीधा चिड़िया के घर जाता है। वो घर के बाहर एक पेड़ में छुपकर बैठ जाता है और पूरे जोर से बड़ा बाजा बजाता है। चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे। दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। वो डर जाते हैं। ये कौन शरारती बच्चा है? मेरे बच्चे को डराया है किसी बुरे पक्षी ने। मैं अभी देखती हूँ। इतने में बाजा फिर से बजता है। चिड़िया अपने घर से बाहर आती है मगर वहाँ तो कोई भी ना था। जग्गू पेड़ में छुप जाता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद जो भी था वो चला गया है। चिड़िया जैसे ही घर जाती है जग्गू फिर से बाजा बजाता है। ऐसे जग्गू चिड़िया को कई बार तंग करता है। चिड़िया के बच्चे बहुत रोते हैं और फिर जग्गू वहाँ से भाग जाता है। बूढ़ी चील अपने घोंसले में अपने बेटे को सुला रही थी। सो जा, सो जा, सो जा, सो जा,
मेरे राज दुलारे सो जा। जग्गू चुपके से पीछे से आता है और चील के पास आकर जोर से बाजा बजाता है। चील का बच्चा डर जाता है और उठकर रोने लग जाता है। डर गया, छोटा बच्चा डर गया। दुष्ट कव्वे, तेरी ऐसी की तैसी, पक्षी मुझसे डरे और तुम मेरे बेटे को डराते हो। चील जग्गू को पकड़ लेती है और अपने तेज पंजों से उसे बहुत मारती है। आंटी छोड़ दें, आंटी छोड़ दें, मेरी तौबा, मैं फिर कभी बाजा नहीं बजाऊंगा। चील जग्गू का बाजा छीन लेती है और उसे तोड़ देती है। मैंने तुम्हारा बाजा तोड़ा है और तुम्हें इसलिए छोड़ा है क्योंकि तुम अभी छोटे हो। भागो यहाँ से, फिर कभी यहाँ आए तो पंख तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। रोता हुआ जग्गू घर भाग जाता है। ऐसे जग्गू कौवे को दूसरों को तंग करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अपनी खेल के लिए कभी किसी को तंग मत करें, क्योंकि शरारत की कभी ना कभी तो सजा जरूर मिलती है। तेज हवा इस बात का संकेत दे रही थी कि आज जंगल में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। सभी पेड़ पौधे, फूल और पक्षी डरे हुए थे। दोस्त, मेरी पंखुड़ियाँ बिखर जाएंगी, हवा बहुत तेज है। इस तेज हवा के साथ बादल आएंगे और फिर बरसात होगी। मेरे दोस्त, हमारी पंखुड़ियाँ तो बिखर जाएंगी और फिर बारिश के बाद हमारे जैसे बहुत से फूल खिलेंगे इस जंगल में। अपने पड़ोसी दोस्त की बात सुनकर छोटा फूल खुश हो जाता है। मैं बहादुर हूँ, मैं नहीं डरता। अगर मैं बिखर भी गया तो मेरी खुशबू इन हवाओं में बाकी रहेगी। डर है, मुझे बहुत डर है। मेरी पुरानी दोस्त, मैं गिर जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अगर तेज हवा नहीं होगी तो आप कैसे मस्ती करोगे? डरने से अच्छा है कि आप मौसम का मजा लें। देखें तो जंगल के सभी पेड़ कैसे झूम रहे हैं। अगर मैं टूट गया तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, अगर आप टूट भी गए तो आपकी जड़ों से आप जैसी कई शाखाएं फूटेंगी, जो सब अलग अलग आप जैसा विशाल पेड़ बनेगी। ऐसे डरते हुए जिंदगी के पल गुजारने से कहीं अच्छा है कि प्रकृति पर विश्वास रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आने वाली बारिश जरूर देखूंगा और इस बारिश से तुम पर फूल मैं देखूंगी और फिर उन फूलों से फल। ऐसे पेड़ और नदी भी बातें करते हैं। तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। ऐसे हालात में चिड़िया भी डरी हुई अपने घर में बैठी थी। अम्मा, अगर हमारा घर टूट गया तो हम क्या करेंगे? तो हम अपना नया घर बना लेंगे। मम्मा, घर बनाना बहुत मुश्किल है। अगर हमारा वो घर भी टूट गया तो फिर हम क्या करेंगे? हम फिर से नया घर बनाएंगे। 100 बार भी घर टूटेगा तो हम नया घर बनाएंगे। मेरी जान, मैंने अपने पूर्वजों से यही सीखा है। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी जान, अच्छे का गुमान रखें और शांत हो जाएं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और आने वाली मुसीबत से डरने की बजाय उसका मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार रखें। मेरी मम्मा बहुत बहादुर है। नहीं बेटा, एक माँ अंदर से जितनी भी कमजोर हो, अपनी संतान को हमेशा मजबूत देखना चाहती है। मैं अपनी माँ की बहादुर बेटी हूँ। मुझे इन हवाओं से अब डर नहीं लगता और मेरी माँ जब तक मेरे साथ है, ये बारिश और तूफान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जंगल में हर एक जीव तूफान को लेकर परेशान था। मोटी बुलबुल ने मजबूती से अपना अंडा पकड़ा हुआ था। ऊपर वाले, रक्षा करना, मेरे अंडे की रक्षा करना, मुझे अपने अंडे से बहुत प्यार है। झूलती शाख के साथ बुलबुल का घोंसला ऊपर नीचे हो रहा था और बुलबुल बहुत मुश्किल से खुद को संभाले हुए थे। कोई बहुत खुश था क्योंकि जिसका घर बहुत मजबूत और पक्का हो, वो ऐसी बारिश में खुश क्यों ना हो, जैसे कौवा और कौवी। तेज और तेज हो जा हवा, थोड़ी और तेज हो जा। मुझे तेज हवाएं बहुत अच्छी लगती है।
खिड़की से इधर आ जाओ, कहीं उड़ ही न जाना ऐसी तेज हवा में। कालू जी, सच बताऊं तो उड़ने को बहुत मन कर रहा है, मगर डरती हूँ तुम अकेले रह जाओगे। फिर कौवा और कौवी हंसने लगते हैं। सारी रात तेज हवा, तूफान और बारिश के बाद सुबह हो जाती है। बस्ती से मुर्गे की आवाज सबसे पहले आती है, जैसे वो बता रहा हो कि तूफानी रात गुजर चुकी है। कुछ दिनों के बाद वहाँ रोज और उसका दोस्त तो ना थे, मगर वहाँ उन जैसे बहुत से फूल खिले हुए थे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे जंगल फूलों की सुर्खी से लाल हो जाएगा। नदी का पानी किनारों तक था और नदी अपनी जवानी को देखकर बहुत खुश थी। उसका पड़ोसी डरपोक पेड़ वहाँ नहीं था, मगर वहाँ उस जैसे कई और पेड़ थे जो उसकी जड़ों से फूट रहे थे। मम्मा चिड़िया और गुड़िया को अब भोजन लेने दूर नहीं जाना था, क्योंकि अब तो उनके अपने ही सेब के पेड़ पर ढेर सारे सेब लग चुके थे। पूरा जंगल बदल चुका था। कुछ दिन पहले आने वाली तेज बारिश ने हर तरफ हरियाली ही हरियाली कर दी थी। ऐसे ही हमारा जीवन है, हर दुख आने वाली खुशियों का संकेत होता है। अंधेरों से गुजरोगे तो आगे रोशनी होगी। आपका धन्यवाद।